एवरीवन, वेलकम बैक। और वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, लेकिन ये भी एक टाइप का जॉइन होता है, नेचुरल जॉइन। इतना कॉमन नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन आप पढ़ सकते हो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो मैं ये भी कवर करने वाली हूँ। अगर बाय चांस किसी क्लास टेस्ट, यूनिट टेस्ट, रिविजन टेस्ट, फाइनल एग्जाम में अगर आ ही गया ये, तो मैं सिखा दूंगी। ठीक है। अभी नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन बहुत हद तक सिमिलर है, 99% ये सिमिलर है। इनफैक्ट नेचुरल जॉइन एक टाइप ही है इनर जॉइन का। दोनों भी क्या करते हैं, कॉमन रिकॉर्ड्स दोनों टेबल्स के बीच में रिटर्न करते हैं। ठीक है। अभी नेचुरल जॉइन क्या होगा, ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर देगा, मतलब ऑटोमेटिकली दो टेबल्स को ज्वाइन कर देगा, कॉमन रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा। अभी नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन के बीच में जो कॉमन, मतलब क्या डिफरेंस है, एक जो मैंने बोला ना 99% में, तो 1% क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। नेचुरल जॉइन में देखो, इनर जॉइन में हम क्या करते थे, मैचिंग कॉलम ऑन मैच टेबल वन डॉट मैचिंग कॉलम इक्वल टू टेबल टू डॉट मैचिंग कॉलम सेमीकोलन, लास्ट लाइन थी देखो एसक्यूएल क्वेरी में। तो क्या होता था, हमें कॉमन कॉलम या फिर मैचिंग कॉलम दोनों लेफ्ट और राइट टेबल में का, फर्स्ट और सेकंड टेबल में से हमको स्पेसिफाई करना पड़ता था। लेकिन नेचुरल जॉइन में हमको मैचिंग या कॉमन कॉलम स्पेसिफाई नहीं करने पड़ते। ठीक है। सो विदाउट स्पेसिफाइंग द कॉमन कॉलम और मैचिंग कॉलम, ऑटोमेटिकली आप ये टेबल, मतलब टेबल नेम के हिसाब से कॉमन रिकॉर्ड्स जो है वो रिटर्न करता है। अभी क्या होता है, इधर ये दोनों टेबल में के कॉमन रिकॉर्ड आपको रिटर्न करेगा। ये वो जो कॉलम है वो एक ही बार प्रिंट करेगा। लेकिन इनर जॉइन आप मतलब लाइव प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिकल करके देखो कि क्या होता है। इनर जॉइन करके देखो, वो कॉमन कॉलम दो बार प्रिंट करेगा। नेचुरल जॉइन में वो एक ही बार प्रिंट होता है। ठीक है। अभी एग्जांपल देखो, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है, इसमें देखो 10 और 30, मतलब ये और ये क्या है, कॉमन है। ठीक है। सो इसका आउटपुट क्या होगा, ये दोनों के रिकॉर्ड, मतलब एमपी आईडी, एमपी नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, ऐसे 4 कॉलम इधर प्रिंट होंगे। ठीक है। अभी इधर अगर इनर जॉइन होता तो डिपार्टमेंट आईडी दो बार प्रिंट होता, मतलब ये एक होता और फिर से इसको ही ज्वाइन, फिर से आईडी और नेम, लेकिन इसमें एक ही बार होता है। सो देखो, एमपी आईडी, एमपी नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट, ये इनर जॉइन में होता। लेकिन इसमें ना नेचुरल जॉइन में सिर्फ डिपार्टमेंट आईडी एक ही बार आएगा। ठीक है। अभी नेस्टेड क्वेरीज इन एसक्यूएल, ये बहुत लाइक माइनर पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। नेस्टेड मतलब क्या, एक के बीच में एक, क्वेरी विद इन क्वेरी। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड क्वेरी। जैसे नेस्टेड लूप्स होते हैं, लूप इन लूप, लूप इनसाइड लूप, सो वैसे क्वेरी इनसाइड क्वेरी इज नेस्टेड क्वेरी। सो नेस्टेड क्वेरी मतलब क्वेरी में सब क्वेरी होगी तो वो नेस्टेड क्वेरी है। क्वेरी इनसाइड अनदर क्वेरी इज नेस्टेड क्वेरी। किसके मदद से प्लेस करते हैं हम, वेयर क्लॉज के, फ्रॉम, सिलेक्ट क्लॉज। देखो, सिलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर मार्क्स आर ग्रेटर देन, फिर से अंदर एक क्वेरी दी गई है, सिलेक्ट एवरेज ऑफ मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये क्या करेगा, ऐसे स्टूडेंट के नाम रिटर्न करेगा जिन्होंने एवरेज मार्क्स से ज्यादा स्कोर किया है। ठीक है। उसके बाद अगेन दो एग्जांपल्स हैं। तो इसमें देखो, और इधर क्या है, फ्रॉम से एग्जांपल है। सो सिलेक्ट डिपार्टमेंट एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम, अगेन एक क्वेरी है। ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 30,000 एज हाई पेड ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है। तो ये क्या करेगा, हाई पेड एम्प्लॉयज की एवरेज सैलरी फाइंड करेगा ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट और एवरेज सैलरी हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज की रिटर्न करेगा। अभी सिलेक्ट के साथ एग्जांपल है नेस्टेड क्वेरी का। सो सिलेक्ट विद इन सिलेक्ट है, तो ये क्या करेगा, सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम कोर्स आईडी डॉट कोर्स डॉट स्टूडेंट इज इक्वल टू स्टूडेंट डॉट आईडी एज टोटल कोर्सेज फ्रॉम। ये क्या करेगा, हर एक स्टूडेंट का कोर्सेज के साथ डेटा रिट्राइव करेगा।
वी हैव सक्सेसफुली कवर्ड द 3.2. ठीक है, जो एक जॉइन मुझे लगा आपको सिखाना चाहिए वो भी मैंने सिखा दिया, नेस्टेड क्वेरीज भी कवर हो गई. ठीक है, अभी नाउ 3.3 आज हम पूरा कवर करेंगे, जो कि बहुत सिंपल पॉइंट है, ऑपरेटर्स है. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑपरेटर बहुत हद तक सेम होते हैं, सो यू नीड नॉट स्टडी लाइक पूरा स्क्रैच से, बहुत हद तक सिमिलर है. ठीक है, सिर्फ उसका यूज कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने इधर एग्जांपल में बहुत सटीक तरीके से आपको बताया गया है. पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जिनको हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं. ये बेसिकली क्या करते हैं, मैथ्स के ऑपरेशंस जो होते हैं ये वो परफॉर्म करते हैं. अभी ऑपरेटर देखो, प्लस माइनस इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस या फिर रिमाइंडर, इनका नेम क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस. एग्जांपल देखो, सिलेक्ट 10 + 5, सिलेक्ट 10 - 5. ये आपको जब आप क्वेरीज लिखोगे ना तो आपको इनका यूज होगा, लेकिन ये ऐसे है. ठीक है, उसके बाद है रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स. अभी देखो ऑपरेटर इधर 1 2 3 4 5 6 ऑपरेटर. पहला है इक्वल टू, उसके बाद है नॉट इक्वल टू. उसके नॉट इक्वल टू ऐसे भी रिप्रेजेंट होता है या फिर ऐसे भी. उसके बाद है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. अभी इनका तो कोई ऐसे डिस्क्रिप्शन और आपको जरूरत नहीं है. इक्वल टू मतलब जब दो वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए, नो वैल्यूज नॉट इक्वल टू मतलब नहीं होनी चाहिए. ग्रेटर देन मतलब लेफ्ट के वैल्यू राइट के वैल्यू से ग्रेटर होनी चाहिए. लेस देन मतलब लेफ्ट के वैल्यू राइट के वैल्यू से लेस होनी चाहिए. ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब लेफ्ट की वैल्यू ग्रेटर या फिर इक्वल होनी चाहिए. लेस देन इक्वल टू मतलब राइट की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू होनी चाहिए. अभी देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज 18. ऐसे स्टूडेंट्स रिटर्न करो जिनकी एज 18 है, और इसमें जिनकी एज नहीं 18 है, इसमें जिनकी एज ग्रेटर देन 18 है, लेस देन 18 है, ग्रेटर या फिर इक्वल टू 18 है, या फिर लेस और इक्वल टू 18 है. अभी लॉजिकल ऑपरेटर, ये क्या, जनरली ये वेयर क्लॉज के साथ यूज होते हैं. ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या, एंड और नॉट. ट्रू है जब दोनों कंडीशन ट्रू है. ट्रू है अगर कोई एक कंडीशन ट्रू है, और मतलब नॉट मतलब क्या, पूरा रिवर्स कर देता है रिजल्ट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज ग्रेटर देन 18 एंड सिटी इज इक्वल टू पुणे. सो जब ये दोनों कंडीशन ट्रू है, एंड मतलब तब तो वही रिकॉर्ड रिटर्न होगा. और मतलब क्या, ये कंडीशन या फिर ये कंडीशन ट्रू होगी तो वैसे रिकॉर्ड रिटर्न होंगे. ये मतलब क्या, जहाँ नॉट है मतलब जहाँ दिल्ली सिटी नहीं है वो ही रिकॉर्ड रिटर्न करो. ठीक है, मूविंग ऑन, सेट ऑपरेटर्स. अब ये क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं रिजल्ट सिलेक्ट क्वेरीज. सो यूनियन मतलब क्या, रिजल्ट कंबाइन करेगा लेकिन डुप्लीकेट नहीं लिखेगा. ठीक है, मतलब टेबल 1 टेबल में के कॉमन लिखेगा, लेकिन डुप्लीकेट नहीं होगा. ठीक है, कंबाइन करेगा, कॉमन नहीं, कंबाइन करेगा, पर डुप्लीकेट नहीं आएंगे. ठीक है, यूनियन ऑल मतलब कंबाइन तो करेंगे ही दो टेबल के रिजल्ट, लेकिन डुप्लीकेट भी आएंगे उसके साथ. ठीक है, मतलब दो टेबल में अगर दो बार 102 दोनों टेबल में आईडी है तो 102 दो बार आएंगे. इंटरसेक्ट मतलब क्या, सिर्फ कॉमन रिकॉर्ड्स रिटर्न करेगा. एक्सेप्ट या माइनस मतलब क्या, जो भी पहला टेबल है मतलब टेबल 1 माइनस टेबल 2, तो टेबल 1 के ही रिकॉर्ड्स मतलब यूनिक रिकॉर्ड्स रिटर्न होंगे, टेबल 1 या फिर टेबल 2 जैसे आप लिखोगे वैसे. अभी इंटरसेक्ट या माइनस कुछ डेटाबेसेस में सपोर्टेड नहीं है. ठीक है, सो देखो, सिलेक्ट सिटी फ्रॉम कस्टमर्स यूनियन सिलेक्ट सिटी फ्रॉम सप्लायर्स. कंबाइन कर दो दोनों के सिटीज, रिजल्ट मतलब ये क्या, यूनियन ऑल मतलब डुप्लीकेट भी इंक्लूड कर सकते. देखो दो क्वेरी है, उनके बीच में ये ऑपरेटर है. ठीक है, अगेन इंटरसेक्ट मतलब दोनों का कॉमन रिकॉर्ड दे दो. एक्सेप्ट मतलब क्या, यूनिक रिकॉर्ड दो ए टेबल में से. ठीक है, जो लेफ्ट
सो बेसिकली जो लेफ्ट में होगा ना वो टेबल उनका ही हो लिखेगा. So thank you. We have successfully covered 3.3. That's it for today's video, you guys. I hope you guys enjoyed it. If you guys liked it, all you have to do is like, share, comment, subscribe. Do leave your doubt in the comment section below. Share with your friends. This is me, Shreya, signing off. Bye.